आपको बता दें, गत दिनों कलानौर के बसाना गांव में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आढ़तियों को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया था। जी हां, और उस बयान को लेकर आढ़तियों में भारी रोष देखने को नजर आ रहा है। आढ़तियों का कहना है कि कृषि मंत्री जेपी दलाल को अपने उस बयान पर माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कृषि मंत्री जेपी दलाल जल्द माफी नहीं मांगते हैं तो इसके खिलाफ एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। आखिर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसको लेकर आढ़तियों में इतना रोष देखने को नजर आ रहा है? एक बार आप खुद सुन लीजिए। पहले आप ये सुनिए, उसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आढ़तियों ने क्या कुछ कहा। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि किसान की फसल खरीदार सरकार और पैसा तीसरा आदमी ले जाता था। बहुत सारे आढ़ती अपने ऐतराज करते रहे कि पैसा हमें ना दो, और बहुत सारे कांग्रेसी भाई कहते रहे कि इनका रिश्ता ना तोड़ो। ये लुटेरे और लूटने वाले का रिश्ता था। किसान का पैसा ले जाते थे, किसान की फसल का पैसा 6 महीने देते नहीं थे, तो हमने जो सीधा पैसा दे करके 65,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा देने का काम किया है। आपकी सशक्तिकरण हुई है। 5 साल, 10 साल, 15 साल में आपको पता लगेगा कि आप कितने ताकतवर बने हो। मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती कि पिछली सरकारों में उनको आने चाहिए कांग्रेस के लोगों ने, विपक्षी पार्टी के लोगों को, कि जो किसान मेहनत करता है, अन्न उपजाता है, वो तो झोपड़े में रहे, और जो उसकी फसल को बेच के 3-3 मंजिल की मंडियों में दुकान बनाते हैं, मर्सिडीज कार में चलते हैं, उनको कहते हैं कि इनकी जो है नाता ना तोड़ो। ये लुटेरे का और लुटने वाले का नाता था। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है और इसका परिणाम है कि किसान को फायदा हुआ है। जी हाँ, सुना आपने। ये था कृषि मंत्री जेपी दलाल का वो बयान जिस बयान को लेकर आढ़ती भड़के हुए हैं और उनमें भारी रोष देखने को मिल रहा है। तो अब इस बयान के बाद आढ़तियों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी जान लीजिए। कृषि मंत्री ने जो आढ़तियों को लुटेरे शब्द यूज़ किया है, अभी 12 मार्च को बसाना में जो सभा हुई थी उसमें, ये निंदाजनक है और हम इसकी ज़ोर से भर्त्सना करते हैं काफ़ी। लेकिन ये है कि हमें ये लगता है कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस बारे में आढ़ती वर्ग से, क्योंकि इस गत वर्ष भी इन्होंने चिड़ी गांव में भी इसी तरह से शब्दों का प्रयोग किया था और उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन बार बार शोभा नहीं देता। मंत्री पद पर विराजमान होने के बावजूद अगर शब्दों का इस तरह से प्रयोग करते हैं तो मैं तो कहता हूं कि बहुत ही निंदाजनक है और इसको जल्द से जल्द इस बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो आढ़तियों को शायद कल हमारी इस बारे मीटिंग होने जा रही है करनाल में, तो उसमें भी हम बड़ा निर्णय ले सकते हैं इसके बारे में, जो इनका विरोध बड़े स्तर पर हो। जो इन्होंने शब्द कहे हैं इसके लिए इन्हें माफ़ी जल्द से जल्द मांगनी चाहिए। बिल्कुल। क्या हमारा आढ़तियों का सरकार के प्रति एक खासा रोष भी है, जिसमें इन्होंने हमारी आड़त जो है 3 साल पहले 1.25% कर दी थी, जिसको लेकर आढ़तियों में काफ़ी रोष है। गत 2 वर्षों में जो दाम थे सरसों के वो MSP से ऊपर रहे, जिस करके हमें इसमें ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई। लेकिन इस बार जो है तेल के दाम कम होने के कारण सरसों MSP से नीचे बिक रही है, जिससे आढ़तियों को आड़त का नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे हमारे मुनीम भाई हैं, अकाउंटेंट हैं और जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होगा। जो हमारी रोजी रोटी है, इस सब मंडियों से जुड़े हुए लोग हैं, इनको भी असर पड़ेगा इनकी कमाई पर। ये बेरोजगारी की ओर जा रहा है। जो हमारा समाज है, आड़त समाज जो कह सकते हैं हम, जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, वो एक बेरोजगार की तरफ होने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप ये देखो कि सरकार ऑक्शन खुद करवाती है दुकानों की। अभी हमारे यहाँ पे लगभग 1,60,00,000 में दुकान बिकी, और उसके बाद अगर उस पर कोई यहाँ पे काम ही नहीं करने वाला को तो इन किसानों की सुध कौन लेगा? अब तक जो किसानों की सेवा करता आया है आढ़ती भाई, और आज ये हालात हैं कि उनको सरकार अगर ऐसे ही लगी रही तो उनकी कौन संभाल करेगा? तो हमारा ये है कि सरकार को इस बारे में सोच